नमस्कार। सनातन रहस्य में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको विष्णु पुराण में मारिसा कन्या की कथा सुनाऊंगी। ध्यान पूर्वक सुने। श्री पराशर जी कहने लगे, प्रचेद आदि तप में लगे रहे, अतः किसी भी तरह रक्षा ना हो सकी और पृथ्वी को वृक्षों ने घेर लिया। कृषि आदि नष्ट हो गई, अतः प्रजा कष्ट पा पाकर बहुत कुछ नष्ट हो गई। आसमान पेड़ों से भर गया, इसलिए 10,000 वर्ष तक ना तो हवा बही और ना प्रजा ही किसी तरह का प्रयत्न कर पाई। जब तपस्या समाप्त करके प्रचेता जल से बाहर निकले तो उन्होंने वृक्षों को देखा, जिससे वे बहुत क्रोधित होकर अपने मुख से आग और वायु निकालने लगे। हवा ने वृक्षों को उखाड़कर फेंक दिया और सुखा दिया तथा प्रचंड आग ने उन्हें जला दिया। इस तरह वहाँ वृक्ष नष्ट होने लगे। जब भयंकर वृक्ष प्रलय होने लगा तो थोड़े से वृक्ष बचे रहे। उन्हें जल जाने के भय से वृक्षों के राजा सोम प्रचेताओं के सामने आकर कहने लगे, हे नृपति गणों, आप अपने क्रोध को उगल दीजिए। मैं आप लोगों की वृक्षों से सुलह करवा दूंगा। मैंने पहले ही भविष्य को जानकर वृक्षों से प्रकट हुई इस दिव्य वर्ण वाली रत्न रूपी कन्या को अपनी किरणों द्वारा पाल लिया है। वृक्षों की इस कन्या का नाम मारिसा है। यह इसलिए ही पैदा की गई है कि अवश्य ही तुम्हारे वंश की वृद्धि करने वाली तुम्हारी पत्नी बने। तुम्हारे और मेरे दोनों के आधे आधे तेज से इसके गर्भ से दक्ष नाम का प्रजापति पैदा होगा। वह तुम्हारे तेज के सहित मेरे अंश से प्लावित होकर अपने तेज के कारण अग्नि के समान बनेगा और प्रजा की अत्यंत वृद्धि का कारण बनेगा। आदि काल में एक कंडू नाम के मुनीश्वर हुए थे। उन्होंने गोमती सरिता के सुंदर तट पर घोर तपस्या की। उनका तप भ्रष्ट करने के प्रयोजन से इंद्र ने प्रमलोचा नामक सुंदर और उत्तम अप्सरा को तैनात किया। उस अप्सरा ने कंडू मुनीश्वर को विचलित कर डाला। उससे क्षुब्ध होने के बाद वे साल से भी अधिक समय विषयासक्त होकर मंदराचल की कंदरा में पड़े रहे। एक दिन अप्सरा ने कंडू से कहा, ब्राह्मण, अब मेरी स्वर्ग लोक जाने की इच्छा है। आप प्रसन्नता से मुझे विदा दीजिए। ऋषि बोले, प्रिय, अभी कुछ दिन और रह लेती। ऋषि के ऐसा कहने पर उस अप्सरा ने कंडू के साथ 100 वर्ष से अधिक समय तक सहवास करके नाना प्रकार के भोगों का सुख लिया। उसके फिर यह पूछने पर, ऋषिवर, मुझे स्वर्ग लोक जाने की आज्ञा दीजिए। ऋषि ने उत्तर दिया, अभी और रुको। तब 100 साल से अधिक बीत जाने पर अप्सरा ने प्रणय युक्त मुस्कान से सुशोभित वचनों द्वारा कहा, हे ब्राह्मण, अब मुझे स्वर्ग लोक जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। यह सुनकर ऋषि ने उसका आलिंगन किया और बोले, अब तो तू बहुत समय के लिए स्वर्गलोक चली जाएगी, अतः पल भर और रुक जा। तब वह सुंदर कमर वाली ऋषि के साथ क्रीड़ा करती हुई 200 वर्ष से कुछ कम समय तक और रही। जब भी वह स्वर्गलोक जाने की आज्ञा मांगती, तभी ऋषि उससे यही बात कहते। ऋषि के इस प्रकार के वचन कहने पर प्रणय भंग की कसक को समझने वाली उस अप्सरा ने मुनि के श्राप से डरकर उन्हें ना त्यागा और महर्षि का भी लगातार रमन करते करते अप्सरा में नित्य प्रेम बढ़ने लगा। एक दिन मुनिवर बड़ी शीघ्रता से अपनी कुटिया से बाहर निकले। उन्हें जाता हुआ देखकर अप्सरा कहने लगी, आप कहाँ जाते हैं? मुनिवर बोले, दिन अस्त हो चुका है, संध्या उपासना करनी है, अन्यथा नित्य की क्रिया नष्ट हो जाएगी। तब अप्सरा बोली, हे सर्वधर्मज्ञ, क्या आपका दिन आज अस्त हुआ है? अनेक वर्षों के बाद अब आपका दिन अस्त हुआ है।
बतलाइए, किसको अचंभा ना होगा। मुनिवर बोले, हे भद्रे, सरिता के इस समुद्र तट पर आज ही सवेरे तो तुम आई हो। मैंने आज ही आश्रम में तुमको प्रवेश करते देखा था, फिर तुम ऐसा उपहास मुझसे क्यों कर रही हो? अप्सरा ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, आपका यह कहना कि सवेरे तुम आई हो सो ठीक है, किंतु उस समय को आज सैकड़ों साल व्यतीत हो चुके हैं। तब वह ऋषि बोले, अरे भीरू, सत्य बतला, तेरे साथ रमन करते हुए मुझको कितना काल व्यतीत हो गया? अप्सरा बोली, हे मुनीश्वर, आपको मेरे साथ रमन करते हुए 900 साल 6 मास और 3 दिन व्यतीत हो चुके हैं। ऋषि बोले, तू ठीक बतला रही है या मुझसे उपहास कर रही है? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इस स्थान पर तेरे साथ केवल 1 दिन रहा हूँ। अप्सरा ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, आपसे झूठ किस प्रकार बोल सकती हूँ? यह सुनकर ऋषि अपने को बुरा भला कहकर बोले, मुझे धिक्कार है, मेरी तपस्या नष्ट हो गई। स्त्री को यथार्थ में ही किसी ने मोह उपजाने के लिए उत्पन्न किया है। मुझे अपने हृदय पर विजय प्राप्त करके छहों ऊर्मियों, क्षुधा, पिपासा, लोभ, मोह, जड़ा तथा मृत्यु द्वारा अतीत को समझना चाहिए। जिसने मेरे इस तरह के ज्ञान को नष्ट कर दिया, उस काम रूपी महाग्रह को बारंबार धिक्कार है। नरक के ग्राम मार्ग रूप इस नारी के सहवास द्वारा भगवान विष्णु की प्राप्ति के कारण रूप मेरे व्रत नाश हो गए हैं। इस तरह उन मुनीश्वर ने स्वयं ही अपनी निंदा करके उस अप्सरा से ऐसे वचन कहे, अरे पापिनी, तेरी जहाँ इच्छा हो तू अब जा सकती है। तूने अपनी भाव भंगिमा द्वारा मुझको विमोहित करके इंद्र के उद्देश्य की पूर्ति की है। मैं अपने क्रोध से प्रज्वलित अग्नि द्वारा तुझको भस्मित नहीं करता, क्योंकि सज्जनों की मैत्री 7 डग चलने से हो जाया करती है। तो तेरे साथ इतने दिनों रह चुका हूँ, इसमें तेरा दोष भी नहीं है, क्योंकि मैं अत्यंत अजितेंद्रिय हूँ। दोष मेरा ही है, मुझे धिक्कार है। ऋषि जब तक क्रोध में क्रोध युक्त वचन कहते रहे, भय के कारण अप्सरा पसीनों से तरबतर होकर थर-थर कांपती रही। उसे देखकर कंडू बोले, चली जा तू मेरे सामने से। अनेक बार ऋषि के फटकारे जाने पर वह आश्रम से बाहर निकली तथा आकाश मार्ग से जाते हुए उसने अपने पसीनों को वृक्षों के नए लाल लाल पल्लवों से पोंछती हुई एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चलती गई। ऋषि ने उसके पेट में जो गर्भ उत्पन्न किया था, वह भी निकले हुए पसीनों के रूप में उसके पेट से बाहर निकल गया। सोम ने कहा, पेट से निकलते हुए गर्भ को वृक्षों ने स्वीकार करके ग्रहण कर लिया, उसको वायु ने एकत्र कर दिया तथा मैंने अपनी किरणों द्वारा उसको पालित किया। अतः बालक सनय सनय बढ़ने लगा। वृक्षों से पैदा हुई वह मारिसा नामक कन्या तुमको वृक्ष प्रदान करेंगे। इसलिए अब तुम अपने क्रोध को शांत करो। इस तरह वृक्षों द्वारा प्रकट हुई वह कन्या प्रमलोचा की बेटी है और कंडू मुनि मेरी तथा वायु की भी वह संतान हुई। तदंतर साधुओं में श्रेष्ठ कंडू भगवान की तपस्या के छिन्न होने के कारण विष्णु भगवान की पुरुषोत्तम क्षेत्र नाम की निवास भूमि को सिधारे तथा हे राजकुमारों, वहाँ वे एकनिष्ठ होकर ब्रह्मपाण मंत्र को जपते हुए ऊर्ध्व बाहु रहकर भगवान विष्णु को आराधने लगे। प्रचेतागण कहने लगे, कृपा करके हमसे उस ब्रह्मपाण नाम के मंत्र को कहिए, जिसको जप करते हुए कंडू ने श्री विष्णु भगवान की आराधना की थी। अर्थात
श्री विष्णु भगवान अनंत हैं, सत्य स्वरूप हैं। उनका पार पाना कठिन है क्योंकि वे संसार मार्ग की अंतिम अवधि हैं। वे पर से परे भी और इंद्रियों के अगोचर परमात्मा और तपस्या में निष्ठ महात्माओं को ही प्राप्त हो सकते हैं। वे भक्तों के पालक और उनकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाले हैं। वे संपूर्ण कर्म तथा कर्ता आदि के सहित कार्य रूप से स्थित समस्त प्रपंच का लालन पालन करते हैं, क्योंकि वे कारण पंचभूत के कारण, पंच तन्मात्रा के हेतु तामस अहंकार और उसके भी हेतु महातत्व के हेतु प्रधान के भी परम हेतु हैं। वे ब्रह्म अव्यय नित्य तथा अजन्मा है और वही क्षय आदि संपूर्ण विकारों से रिक्त विष्णु है, क्योंकि ब्रह्मा ही प्रभु हैं। ब्रह्मा ही सकल प्रजा के रक्षक अविनाशी एवं विष्णु स्वरूप हैं। वे अक्षर अज तथा नित्य ब्रह्म ही भगवान विष्णु हैं। अतएव मेरे रोगादि दोष शांत हो। इस ब्रह्म पार नामक परम स्रोत का जप करते हुए श्री विष्णु भगवान को आराधने से मुनीश्वर ने परम गति पाई। जो व्यक्ति इस स्रोत को नित्य प्रति पढ़ता है, सुनता या सुनाता है, वह कामादि समस्त दोषों से मुक्त हो अपना मनोवांछित फल पाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।